नमस्कार। 91.2 NIVH हेलो दून को सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सौरभ गुर्जर TCAB से कोपा का स्टूडेंट आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक खास कार्यक्रम अतिथि एट NIVH हेलो दून को लेकर आए हैं। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर विजय कुमार सर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, और आपको और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से आदर भरा नमस्कार। तो सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में, तो आप हमारे श्रोताओं को कुछ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं। जी, मेरा लालन पालन यहीं देहरादून में हुआ और 70-71 में मैंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मद्रास में ट्रेनिंग प्राप्त की और गढ़वाल राइफल्स की 2nd बटालियन में मेरे को कमीशन मिला जी। तब से सर्विस करते करते सेना में 34 साल सर्विस के बाद जी। मैं 2005 अप्रैल में रिटायर होकर के वापस देहरादून सेटल हो गया। जी। इस दौरान मेरी विशेषकर सेवाएं जो रही हैं या वो अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रही। जी सर। तो सर, जैसा आपने बताया कि आपने आर्मी में अपनी सेवा दी, आर्मी में बहुत समय बिताया, तो आपके उस दौरान कोई विशेष युद्ध आपके समय में हुए हों, तो आप थोड़ा वहाँ के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, बताएं हमें। युद्ध तो सबसे पहला युद्ध हमने देखा 71 का। जी जी जी। 1971। जी। तो हम लोग ईस्टर्न थिएटर में थे, पर वो रिजर्व ही रह गए क्योंकि लड़ाई जल्दी ख़त्म हो गई। जी। सो उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, हिस्सा नहीं ले पाए, हालांकि हमें उसके लिए डिप्लॉय कर दिया गया था। जी। उसके बाद में जो बड़ा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जी। मैंने बटालियन कमांड की जी। बारामूला ज़िला के अंदर जी। आतंकवादी विरोधी ऑपरेशंस में, जी। जिसमें कि तकरीबन 26 महीने हम रहे। जी। एक उसमें हमने अमरनाथ यात्रा करवाई, जी। जो कि पवित्र गुफा और उसके चारों तरफ का इलाका था, वो हमारी बटालियन के पास था। जी। जी। और आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन में जी। हम लोगों ने 64 आतंकवादियों को ढेर किया। जी, बहुत अच्छा सर। 32 को हमने सरेंडर कराया। सरेंडर कराना बहुत मुश्किल होता है। जी जी जी। और तकरीबन 97 के करीब जी। हमने जिंदा पकड़े थे। जी जी जी। इसी प्रकार से उतने हथियार ये वो। और इसी दौरान हमारी बटालियन में एक शौर्य चक्र, जी। 9 सेना मेडल, जी। एक विशिष्ट सेवा मेडल जी। और 11 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कमेंडेशन कार्ड जी। और 10 GOC/INC नदन आर्मी के, जी। नदन कमांड के, उनके कमेंडेशन कार्ड हमें मिले। जी जी। इसके अतिरिक्त जी। पूरी यूनिट को GOC/INC नदन कमांड जी। और थल सेना अध्यक्ष जी। दोनों की ओर से पूरी यूनिट को भी एक साइटेशन दी गई, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। जी जी जी। और 2005 में, जैसे मैंने आपको बताया, जी। उसके बाद में मैंने ब्रिगेड भी वहीं कमांड की। जी। ये इलाका है मोहर का। जी। ये मोहर पड़ता है माता वैष्णो देवी श्राइन के पीछे का जो पीर पंजाल का इलाका है। जी जी। ये काफ़ी मुश्किल इलाका है। जी। उसमें भी मेरी तीनों बटालियंस की अपनी अपनी उपलब्धियां रही हैं, जी। जो कि मैं उनको क्रेडिट देता हूं। जी। तो सर, आपने बताया कि आपने अपने आर्मी में ड्यूटी करते हुए बहुत सी लड़ाई लड़ी और बहुत कुछ समय वहाँ बिताया, एक्सपीरियंस हमें बताया, और सर आपने बहुत से सम्मान भी जीते, बहुत से सम्मान से आपको नवाजा गया। तो सर, आप आर्मी के जो आपने समय बिताया उस एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कैसा लगा? तो देश की सेवा करने का मौका हर किसी को तो मिलता नहीं है, बहुत ही किस्मत वाले लोगों को मिलता है। तो आप आर्मी के लिए भी कुछ 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे? जब मैं सेना मैंने ज्वाइन की थी, जी। तो मैं एक ऐसा नौसिखिया जी। जिसको कुछ नहीं पता था। जी जी। धीरे धीरे यही बटालियन थी, 2nd बटालियन थी गढ़वाल राइफल्स, जी। जिसने मेरे को ट्रेंड किया, जी। मेरे को खड़ा किया। जी। मेरे को सारा कुछ जो कुछ आज ज़िंदगी में मिला है, जी। इस सेना से मिला है, और विशेषकर मेरे को अपनी बटालियन से मिला। जी जी जी। जो भी सम्मान मिला, जो भी हैसियत मिली, जी। और करते करते ये जो मैंने आपको बताया कि बारामूला का टेन्योर था, जी। इस टेन्योर में मैंने उसी को वापस देने की कोशिश की। जी जी। और ऐसा वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन आपको कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा जी जी। जितना
हम आर्मी को देते हैं उससे ज़्यादा आर्मी हमें वापस दे करके, उससे ज़्यादा हमें नवाज करके हमें घर भेजती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बताया। तो सर आप हमें ये बताइए फिर उसके बाद आपके जैसे आई साइड प्रॉब्लम किस दौरान हुई, कैसे हुई, मतलब फिर आपको क्या दिक्कत आने लगी? सर्विस के दौरान ही, काफ़ी पहले की बात है ये। जी सो मेरे को कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई थी, जी सर। मतलब कॉर्निया धुंधला हो जाता है जी और उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय ट्रांसप्लांटेशन के। जी तो एक एक करके मैं ट्रांसप्लांट कराए, ठीक हो गया, जी मेरा काम चलता गया, मैं सर्विस भी पूरी कर पाया। जी फिर सर्विस के आखिरी 2 साल में दाहिनी आँख में वो प्रॉब्लम, रेटिना में भी इन्फेक्शन हो गया, जी जी रेटिना डिटैच हो गया, जिससे कि मेरी दाहिनी आँख ख़त्म हो गई। जी तो बाईं आँख मेरी ठीक चल रही थी, मैं काम करता रहा जी और 2005 में रिटायर होके आ गया। उसके बाद में लेफ़्ट आई मेरी जैसे कैसे चलती रही ठीक ठाक। 2010 में मेरे को दोबारा इसका ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। जी वो जो है 2018 तक ठीक चला। जी फिर 2019 में फिर मेरे को ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, जो सक्सेसफुल हो गया था, जी परंतु कोई इन्फेक्शन होने की वजह से जी रेटिना मेरा गल गया, जी जी जिससे कि वो कॉर्निया भी ख़त्म हो गया, रेटिना भी ख़त्म हो गया, और ये एक ऐसी समस्या हो गई जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता था। जी जी तो उससे मैं फिर 2020 ख़त्म होते होते 100% डिसेबल हो गया। जी जी जी। तो सर आपने बताया काफ़ी प्रयासों के बाद भी आपने बहुत से इलाज कराए, रेटिना का भी कराया, तो जो है फिर भी आप सक्सेस नहीं हो पाए, आखिरकार विजन लॉस ही हो गया। तो सर फिर आपने उसके बाद तो लाइफ में एकदम अंधेरा सा हो जाता है, तो सर उसके बाद आपने अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए तो कहाँ पे ट्रेनिंग करी और कैसे कैसे फिर क्या क्या आपने संघर्ष किया जीवन में, और क्या आपने कुछ एडजस्टमेंट वगैरह जैसा आजकल कराया जाता है, तो क्या कोर्स किया आपने, फिर आगे का हमें थोड़ा सा बताएं। नवंबर 20 की बात है, जब मैं शंकर नेत्रालय चेन्नई से वापस देहरादून आया, जी तब तक मेरा वो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो चुका था, जी और एक्सेसिव दवाइयाँ खाने की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत थे, तो मैं काफ़ी कमज़ोर हालत में था। जी तो 1 महीना के करीब तो मैंने कंप्लीट रेस्ट किया। जी थोड़ा थोड़ा रिकवर होने लगा जब, जी तो मैंने पहला कांटेक्ट अपनी इसी संस्थान से किया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप, जी जी जिसको अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विजुअली डिसेबल्ड कहा जाता है। जी 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 मैं सौभाग्यशाली हूँ जी कि मेरे को यहाँ आने का मौका मिला। जी पहला संपर्क मैंने किया इनसे दिसंबर 20 में। जी जी तो मैंने इनसे इतना रिक्वेस्ट की कि मेरे को आप 1.5-2 महीना छोड़ दो, जी उसके बाद मैं आके करूँगा जब शरीर में थोड़ी ताकत आ जाए। जी 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 परंतु 3 हफ्ते बाद जनवरी 21 में मैं यहाँ आया। जी सो मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग की। जी तो मैंने सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स में, ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं अपनी सर्विस पूरी कर चुका था, जी एज भी हो गई थी। हाँ जी हाँ जी सो मेरे को कोई काम ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं थी। जी तो उस लिहाज से सबसे पहले तो डॉक्टर धालवाल की देख रेख में साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जी 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 उन्होंने भी मेरे को काफ़ी सशक्त किया जी मानसिक तौर पर। जी उसके बाद दूसरा मैंने मोबिलिटी ट्रेनिंग की, जी जिसका कि मैं देवीलाल जी हैं वहाँ पर, जी 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 उनका सारी उम्र धन्यवाद करूँगा, जी उनका एहसान मानता हूँ जी कि उन्होंने जितनी मेरे को शक्ति दी है जी और मेरे को मोबाइल बनाया, जी और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी चलानी है, रोज़मर्रा का काम चलाना है, अगर मैंने सीखा है तो उसमें देवीलाल जी का एक बहुत बड़ा सहयोग है। जी जी तीसरा डिपार्टमेंट जिसमें मैं गया वो था आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ जी हाँ जी जिसमें अलका जी हैं वहाँ पर, जी जी विजेता हैं, जी जी राजेंद्र सिंह नेगी जी हैं। जी 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 इन तीनों ने बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से मेरे को ऐसे संभाला जैसे मैं उनके घर का सदस्य हूँ। जी 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 और उन्होंने मेरे को फ़ोन हैंडल करना टेक्नोलॉजी में, और कंप्यूटर के ऊपर ईमेल वगैरह रिसीव करना, उसको भेजना, उतना मेरे को काबिल बना दिया, टाइपिंग वगैरह भी सिखा दी जी कि मैं अब अपना काम जो है मोटा मोटा स्वयं कर लेता हूँ। जब कोई बारीक काम उसमें आता है तो मेरे को सहायता लेनी पड़ती है। जी जी और इसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप में मैंने 3 महीने ट्रेनिंग की। जी उसके बाद फिर मैंने ब्रेक ले लिया, जी बाहर भी गया था।
जी वापस आ करके आईटी के लिए मैं दोबारा यहाँ आया। जी जी 2.5-3 महीने मैंने अलका जी की देख रेख में जी फिर से यहाँ पर अपनी कंप्यूटर क्षमता को बढ़ाया। जी तो मैं अब NIVH का किन शब्दों में धन्यवाद करूँ, मेरे लिए कह पाना बड़ा मुश्किल है। जी 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 इसके अलावा जी जो सबसे बड़ी चीज़ उपलब्धि मेरे को यहाँ से हासिल हुई है वो ये है कि मेरा मानसिक बल जो है वो बढ़ा है। जी जी वो इसलिए कि जब मैं आकर के यहाँ दूसरों को देखता हूँ, जी छोटे बच्चे हैं, जी कोई IIT में BE कर चुका था, जी MTech करने की फिराक में था, जी कोई किसी प्रकार का इंसान है, कोई जिनके आगे सारी ज़िंदगी पड़ी है। जी जब मैं उनको देखता हूँ जी जी इससे आपको बहुत ताकत मिलती है। जी जी जब आप ये देखते हो जी कि हम चाहे विजुअली डिस्पेयर्ड हों, जी हम सब विजुअली डिस्पेयर्ड की भी एक दुनिया है, जी जी उसमें भी सबके गम है, खुशी है, सबके इमोशंस हैं। जी 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 और जितना हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे जी उतना ही सम्मान, उतना ही आत्मबल हम अपने लिए पाएंगे। जी जी ये मेरे को सबसे बड़ा लेसन जो है, सबसे बड़ा सबक वो यहाँ NIVH से सीखने को मिला। जी 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 तो सर बहुत अच्छा लगा, आपने सभी अध्यापकों का नाम लिया, अध्यापक का, और उनका धन्यवाद भी अर्पित किया। तो सर आपने जैसे बताया था आप आर्मी में थे, तो सर आप आर्मी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आर्मी में किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, और आप हमें ये भी बताया कि आपने किस तरह के वहाँ खुशियों के पल बिताएं, और वहाँ पे आपको कैसा लगा, और आने वाले अपने स्टूडेंट्स या कोई भी आपको सुनने वाला जो होगा उसको किस तरीके से इंस्पायर मिले आर्मी के लिए। देखिए, जब शुरू में कोई भी है, ये मेरी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है। जी जब सेना में जाता है जी तो वो अनाड़ी के तौर पे जाता है, जी और एक बेसिक ट्रेनिंग होती है जी जिसमें आपको बेसिक ड्रिल से लेके वेपन से माइनर टैक्टिक्स हो गया, जी फील्ड क्राफ्ट, बैटल ड्रिल हो गया, और भी बहुत सारी मैप रीडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको फिज़िकली फिट किया जाता है, जी और शारीरिक तौर के अलावा आपको मानसिक तौर पर सुदृढ़ किया जाता है। जी उसके बाद में आपको अपनी अपनी यूनिट्स में, अपने अपने महकमों में भेज दिया जाता है। जी मैंने इन्फेंट्री के लिए ऑप्ट किया था, गढ़वाल राइफल्स में आ गया। जी फिर सबसे पहला ऑफिसर के बतौर आपको भेजा जाता है यंग ऑफिसर कोर्स में। जी वहाँ पर आपको तराशा जाता है इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस करने के लिए, जी या ट्रुप्स की जो असली कमांड आप सीखते हैं, जी उनको कैसे कमांड करना है, कैसे ऑपरेशन लॉन्च करना है, वो आपको यंग ऑफिसर कोर्स बना देता है। जी अगर मैं इसको सरल शब्दों में कहूँ कि वो आपको एक यंग लड़के से आपको एक यंग मैन बना देता है। जी जी रिस्पॉन्सिबल आदमी आप वहाँ बनते हैं। जी फिर आप यूनिट में आते हैं, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जी फिर स्पेशलाइज्ड वेपन ट्रेनिंग होती है, फिर जूनियर कमांड कोर्स होता है, जी उसके बाद में सीनियर कमांड कोर्स होता है। इस तरीके से ऊपर तक नेशनल डिफेंस कॉलेज तक भी लोग जाते हैं। जी सिलेक्शन के ऊपर होता है कि आप उसके लिए फिट हैं या नहीं है। जी जी सो इस तरीके से फिर यूनिट्स के अंदर अपनी ट्रेनिंग चलती रहती है। हर एक के अपने प्रोसीजर हैं यूनिट्स के, हर एक की अपनी बैटल ड्रिल्स होती हैं। जी उसके हिसाब से आप पूरी यूनिट को एक मुट्ठी की तरह टाइट करके सबको जी आप जो है वो यूनिट के अंदर बांधते हैं, ताकि कल जब आपको कोई टास्क मिले, कोई मिशन मिले, तो उसमें सब एक हथेली की तरह, एक मुट्ठी की तरह एक साथ मजबूत पकड़ के साथ, जी आपसी समझ-बूझ के साथ, बिना ज़्यादा बातचीत किए उस टास्क को पूरा कर सकें। जी जी अब आपने पूछा कि खुशी के पल, जी जी तो खुशी के पल तो बहुत से हैं। जी 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 तो सर अब शेयर कितने कीजिए मैं कुछ। गिनती कराऊं, पर सबसे बड़ा जो होता है जी जब आपको कोई भी टास्क मिलता है, जी चाहे पीस स्टेशन में हो कि आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करनी है, लेक्चर डेमो ऑर्गेनाइज करना है, जी या मान लीजिए कि आपको एक फुटबॉल टीम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, जी जब वो बिल्कुल फ्लॉलेस, बिना किसी त्रुटि के जी उसको अंत तक आप ले जाते हैं, जी तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, जी संतुष्टि होती है जी कि मैंने सही किया। जी और उसके साथ जो आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो सीनियर होते हैं, जी उनके साथ में आपका भाईचारा बढ़ता है, जी सर आपस में एक दूसरे की समझ बढ़ती है कि इस इंसान को कितना सीरियस लेना है, खुद कितना सीरियस है। जितने आप सिंसियरली खुद काम करेंगे, उतना ही आपके सबॉर्डिनेट्स आपके साथ सिंसियरली काम करेंगे। जी जी फिर आता है जो कि आपके असली मिशन है, जी जी चाहे आप
लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पेट्रोलिंग लेके जा रहे हों, जी पेट्रोल लेके जाते हैं, आपको पता नहीं आप किस हालत में कहाँ कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या आपके सामने आएगा। जी सफलतापूर्वक उसको जब आप वापस आ जाते हैं तो वो एक रोज़मर्रा की खुशी होती है। जी 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 पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इतने आतंकवादी मारे, ये किया, जी अब एक दिन में तो मारे नहीं हैं, नहीं नहीं सर 26 महीने लगे उसमें। जी जी तो हर रोज़ एक ऑपरेशन जाता है, जी कभी एक कंपनी यहाँ जा रही है, एक वहाँ जा रही है, जी कभी इकट्ठे जा रहे हैं। जी तो रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी सक्सेस होती हैं जी वो आपको एक बहुत खुशी देती हैं। जी जी चाहे कोई उसको पहचाने जी ना पहचाने, आपको अवार्ड मिले या ना मिले, आप सफल हुए हैं, यही आपको एक बहुत बड़ा संतोष देता है। जी और उसके साथ जी कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई किसी का नुकसान नहीं किया, जी पब्लिक के साथ हमने अच्छा बिहेवियर रखा, जी पब्लिक सपोर्ट हमें मिलता रहा, ये उससे भी बड़ी संतोष देता है। और अंत में मैंने पूरी गिनती करके आपको बता दिया कि वो तो एक बहुत बड़ी खुशी है कि जब आपको थल सेना अध्यक्ष और नदन कमांड के आर्मी कमांडर साहब पूरी यूनिट को अवार्ड से नवाजते। तो सर जैसे आपने बताया कि हमने इतने आतंकवादी ढेर किए, आर्मी के बारे में बताया, तो आपको वहाँ सीनियर के द्वारा किस तरह का टास्क दिया जाता होगा कि तो आप उस तरीके से किस तरह से उसे हैंडल करते होंगे, तो आपका उस समय जज्बा किस तरह का होता होगा, तो वो भी हमें थोड़ा शेयर कीजिए। देखिए, जब मैं बारामूला के इस इलाके में गया था, जी जिसमें कि सोपुर का कुछ इलाका था, जी पट्टन का था, तंगमर्ग का था, कुछ बांदीपुर का भी था। जी सो इस इलाके में मेरे को एक अपनी जिम्मेवारी का इलाका दे दिया गया जी जी कि इसके अंदर जितने टेररिस्ट हैं ये आपने ख़त्म करने हैं, जी चाहे पकड़ो या मारो। सो प्लानिंग हमारी अपनी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऊपर के हेडक्वार्टर कमांडर से मिलती है, जी कुछ हम अपने आप हासिल करते हैं। हमने अपने मुखबिर बनाए हुए थे, टाइम लगता है पर बन जाते हैं। और फिर हम अपने ऑपरेशन लॉन्च करते थे और उसकी सूचना जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर में अपने ऊपर वाले कमांडर साहब को दे देते थे। जी कई दफ़ा ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो कि उनकी तरफ से मिलते हैं जी कि यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पर जाके ऑपरेशन करो और इनको न्यूट्रलाइज़ करो। जी तो जज्बा तो ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया, जी हर आदमी का कि हमने इस ऑपरेशन को सफल करना है जी और उसमें हर एक का अपना अपना रोल है। जी कोई कॉर्डन में लगा है, जी कोई जो है वो सर्च में जा रहा है, जी कोई रेडियो ऑपरेटर है, इस प्रकार से एक नर्सिंग असिस्टेंट है जी जो कि फर्स्ट एड इक्विपमेंट लेके साथ चलता है, जी जी डॉक्टर साहब हैं, हर एक का अपना अपना रोल है। और मैं वहाँ बैठा सारा कोऑर्डिनेट करता हूँ, देख रेख करता हूँ। मुझे ये भी ख्याल रखना होता है कि कोई जवान सर्च करते हुए कोई गड़बड़ ना करे। सो जज्बा तो सबका वही है कि सफल होना है, कॉमन गोल की तरफ सफल होना है, सहयोग से ही सफल होना है, जी अकेला कोई नहीं कर सकता। तो इस जज्बे के साथ जब आप जाते हैं जी जी और इस निश्चय के साथ जाते हैं कि हमने इस टास्क को पूरा करना है, और कई दफ़ा सफल होते हैं, कई दफ़ा मैं असफल नहीं कहूँगा, कई दफ़ा वहाँ पर टेररिस्ट मिलते ही नहीं है। जी जी इन्फॉर्मेशन या तो सही नहीं थी या इन्फॉर्मेशन मिलने और हमारे ऑपरेशन लॉन्च करने के दौरान वो निकल जाते हैं। तो एक तो ये बात होगी। जी जी दूसरा है, लाइन ऑफ कंट्रोल में भी हम खूब रहे हैं जी अच्छी तरह से J&K में। जी तो लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारी अपनी पोस्टें हैं, जी हर रोज़ कोई ना कोई नई सिचुएशन डेवलप होती रहती है। जी तो आपके ऊपर एक एज ए कमांडर, जी चाहे आप प्लाटून कमांडर हैं, कंपनी कमांडर हैं, या मैं बटालियन कमांडर था, जी चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो, जी बड़ी जिम्मेवारी ये होती है उनको ख़त्म करने के साथ साथ कि अपना कम से कम नुकसान हो। जी मैं इन टेररिस्ट के पीछे अपने जवान नहीं गंवाना चाहता हूँ। जी जी हम मरने के लिए नहीं गए हैं, हम उनको ख़त्म करने के लिए गए। जी फिर भी नुकसान होता है, जी अफसोस होता है, परंतु यदि आप सूझबूझ से काम लेते हैं, अपने जवानों को सही सलामत वापस ले आते हैं, जिसमें उनका अपना जो है, उनकी अपनी एफर्ट जो होती है काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जी तो ये जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, जी जी ये जिम्मेवारी होना बहुत ज़रूरी है। जी इसके साथ चलते हैं तो कोई समस्या नहीं होती। आखिर में आप जो है अपने सीना उठा करके गर्व के साथ वहाँ से वापस आते। जी जी जी। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप जवान के तौर पे एक आर्मी में गए थे,
जैसे कि एक जवान लड़का आर्मी में भर्ती होता है, तो आप जवान के तौर पे गए और उसके बाद आपका ब्रिगेडियर तक का सफ़र कैसा रहा, इस बारे में थोड़ा सा भी हमें बताएं सर। मेरे ख्याल में कहना ये चाहता था कि जब मैं जवान था, मतलब जब एज ए यंग मैन, जी 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 तो मैं जवानों में भर्ती नहीं हुआ था। जी मैं गया था एज ए ऑफिसर कैडेट, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। जी जी तो वहाँ से मेरे को डायरेक्ट कमीशन मिला सेकंड लेफ्टिनेंट। जी तो वहाँ से चलते चलते जिस तरह नॉर्मल प्रोसीजर है, मेजर तक के प्रमोशन तो आपके वैसे ही हो जाते हैं। जी हमारे टाइम में लेफ्टिनेंट कर्नल का भी सिलेक्शन बोर्ड होता था, तो मैं उसमें भी थ्रू हो गया। जी बाद में कर्नल का सिलेक्शन बोर्ड और ब्रिगेडियर का सिलेक्शन बोर्ड होता था, मैं उसमें भी थ्रू हो गया। जी तो वो प्रमोशन मिल गए, जिम्मेवारियाँ मिलती गई, जिम्मेवारियाँ बढ़ती गई, और एक अब सिलसिला चलता ही रहा। तो सर अब हम आपके पारिवारिक स्थिति में जानना चाहेंगे सर। आपकी शादी किस एज में हुई और आपका परिवार के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए सर। मैं तकरीबन 26 साल, मेरी 25-26 साल उम्र थी, जी तो तब मेरी शादी हुई थी। जी उसके मेरी पत्नी रांची से आती हैं, जी 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 और वो भी सिविलियन परिवार से आई थी। जी और फिर 76 में मेरी बेटी पैदा हुई। जी वो एक आर्मी ऑफिसर से मैरिड हैं, जी उनकी भी काफ़ी सर्विस हो चुकी है। जी फिर 79 सितंबर में मेरा बेटा पैदा हुआ, जी जी वो भी आर्मी में है। जी दोनों कर्नल साहब हैं, जी और वो भी मैरिड हैं। जी बेटी की एक बेटी है, जी वो अभी बीटेक कर चुकी है वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लूर से, जी जी तमिलनाडु से। जी बेटे के 2 बच्चे हैं। जी बड़ी बेटी अभी 12th में, जी अभी 12th शुरू कर रही है, जी जी 11वीं पास हो गई है, जी और बेटा उनका 6th में है। सर जैसे कि आपने बताया कि आपके बेटा और बेटी आर्मी में है, तो इसका मतलब तो हम ये समझे कि आपका पूरा परिवार आर्मी को ही समर्पित है सर। देखिए, शुरुआत तो मैंने की थी, जी जी मेरे से पहले कोई नहीं था सेना में। जी अब मेरे बाद में बेटी को हमने पूछा, उसको चॉइस दी थी, जी बहुत सारे रिश्ते आए थे, जी तो उसने कहा ठीक है, मैं आर्मी ऑफिसर से ही प्रेफर करूँगी। जी तो बाकी तो ऐसा है कि हर चीज़ आपके हाथ नहीं होती, जी पर सौभाग्य से एक ऑफिसर मिल गया। जी इसी तरीके से जी बेटे ने पहले सिविल का सोचा, बाद में जब उसको मेरी बटालियन के लोग बताते थे J&K की कहानियाँ, जी तो वो मोटिवेट हुआ। जी तो जी उसने कहा नहीं, मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। जी जी वो फिर NDA चला गया। जी तो अभी तो उसकी, ये समझिए कि जून में उसको 22 साल हो जाएंगे सर्विस के, जी 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 और दामाद को तकरीबन 29 साल हो गए जी 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 सेना में। जी जी तो दोनों सीनियर ऑफिसर हैं, अपना अपने आप देखभाल करते हैं। जी जी। तो सर आपने जैसे बताया थे आपका लड़का आपसे इंस्पायर होकर आर्मी में गए, तो आप भी किसी से इंस्पायर होकर आर्मी का सपना आपने सोचा था? बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जी एक तो ये है कि पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं, जी तो ये था कि कौन सा अच्छा प्रोफेशन चुना जाए, जी जी और कम से कम खर्चे में चुना जाए। जी जी तो अब सेना से ज़्यादा कोई नज़र ही नहीं आता था, जी 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 और मेरे ख्याल से मैंने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया जी कि मैं सेना में आ गया। जी 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 उससे लेकर के और आज तक जी मैं अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करता हूँ। जी मैं अपने आप को सोशली सिक्योर महसूस करता हूँ। जी जी और जिस तरह मैंने बताया कि परिवार के तौर पे हम इकट्ठे हैं, जी 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 दोनों बच्चे हैं, जी अपने अपने तौर पे ख्याल रखते हैं मेरा। जी जी तो बेटे ने तो मेरे साथ ही यहीं सेटल होने का इरादा कर लिया है, जी जी जब भी रिटायर होगा। जी अभी उसको है, काफ़ी समय है। जी तो मैं इस बारे में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज के माहौल के बावजूद भी जी मेरे इन दोनों बच्चों, ये दोनों बच्चे आज के जो सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जी उसमें ये बाकी लोगों से कहीं ऊपर उठते हैं। जी 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 और पत्नी तो लगातार मेरा सहयोग कर ही रही है, जी 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 बल्कि कभी कभी मेरे को थोड़ा दुख भी होता है। जी मेरे खातिर, मेरे कारण से उसको काफ़ी दुख उठाना पड़ा है। जी 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 आखिरकार उसके ऊपर बहुत पड़ता है। जी 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 अभी काफ़ी सारे काम हैं जो मैं नहीं कर पाता हूँ, तो उनको अकेले करना पड़ता है। जी 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 उस चीज़ का मेरे को भी दुख रहता है। जी जी तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं जितना कर सकूँ जी
अपने घर के अंदर हो या बाहर का भी हो, जी कभी भी मैं कोशिश तो करता हूँ पर उतना नहीं कर पाता जितना मैं जब मुझे दिखता था उतना कर देता था। जी 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 जी। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है, एक पत्नी अपने पति का सहयोग करती हैं, और जो है पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है जैसे रथ के पहियों की तरह। और सर ये भी आपकी महानता है कि आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं, उनकी जो उनकी सपोर्ट करती हैं आपको, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, वो भी आपका पूरा साथ दे रही हैं। तो सर जैसा कि आपने आर्मी के बारे में बताया, और मैं आपकी बातों से बहुत इंस्पायर हुआ, और मैं भी आर्मी को बहुत सपोर्ट करता हूँ सर। और मैं थोड़ा सा कविता में मेरी बहुत इंटरेस्ट है, तो सर मैं भी आर्मी के ऊपर बहुत कुछ लिखता हूँ, तो मैं भी 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगा। तो सर ये बात उस समय की जब अभी पुलवामा अटैक हुआ था, तो वहीं से मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी सर। तो सर कि भिगो कर खून में वर्दी निशानी दे गए अपनी, कि भिगो कर खून में वर्दी निशानी दे गए अपनी, और मोहब्बत मुल्क की सच्ची कहानी दे गए अपनी। अरे कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ, मनाते रह गए हम और तुम यहाँ वैलेंटाइन डे, लेकिन जम्मू और कश्मीर में मेरे सैनिक जवानी दे गए अपनी, जवानी दे गए अपनी। तो सर आप हमारे सुनने वालों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, आप भी कुछ सुनाना चाहेंगे, तो आपका स्वागत है। सांस्कृतिक तौर पर मैं उतना अनुभवी नहीं हूँ, जी परंतु मैं काम की बात NIVH से रिलेटेड करूँगा। जी 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 जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूँ जी कि कोई भी ऐसा है जिसको ठीक से दिखाई ना देता हो जी और वो अपना काम नहीं कर पा रहा है जी या कर भी पा रहा है, उनको चाहे कितना ही दक्ष हो, आप NIVH में ला करके और ट्रेनिंग ज़रूर दिलाएं। जी जी इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जी यहाँ पर सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। जी सारा स्टाफ ऐसा है जो कि आपको अपने परिवार की तरह देख रेख करता है, और यहाँ से आप जो है एक बेहतर काबिल हो कर के यहाँ से निकलेंगे। और इस बात को कहीं भी आपकी नज़र में कोई ऐसा आता है जिसको दिखाई नहीं देता है, जी चाहे वो पढ़ा लिखा हो, जी अनपढ़ हो, जी किसी भी पृष्ठभूमि से हो, जी उनको आप प्रेरित करें कि वो NIVH में आकर के अपना संपर्क करें, और कितनी आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो पूरा ट्रेनिंग यहाँ पर आपको उपलब्ध कर दी जाएगी। 3 डिपार्टमेंट्स का तो जिक्र मैंने किया था। जी जी इसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन है, म्यूज़िक है, होम साइंस डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, और मैं अभी पूरे मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहे हैं, बल्कि मैं NIVH स्टाफ से भी आग्रह करूँगा कि इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम बना करके कि NIVH क्या क्या ट्रेनिंग देता है, किस किस प्रकार से ट्रेनिंग देता है। कंप्यूटर ट्रेनिंग का जिक्र इन्होंने भी किया, तो ये सारी चीज़ें एक अलग से पूरा प्रोग्राम बना के इसको प्रसारित करें, और उसको कुछ महीने के बाद फिर प्रसारित करते रहें दोबारा, ताकि इसकी जानकारी बढ़े और लोग इस इंस्टीट्यूट का फ़ायदा उठाएं। जी 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 और आप सबका और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इतनी देर सुना, इतना समय दिया। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। तो सर आप आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून, और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।